नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भारत की सांस्कृतिक आस्था का महापर्व महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और शक्ति का सबसे भव्य प्रदर्शन है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ न केवल अपने ऐतिहासिक स्वरूप में होगा, बल्कि इसे आधुनिकता और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचकर इन तैयारियों का जायजा लेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस भव्य आयोजन की झलक और इसकी तैयारियों की हर बारीकी जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज की पवित्र भूमि महाकुंभ 2025 की तैयारियों से सजी धजी नजर आ रही है। संगम नगरी को महाकुंभ नगर के रूप में बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हर सड़क, हर चौराहा और हर इमारत को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्गों को लेकर के हर जगह थीम आधारित लाइटिंग लगाई जा रही है, जिससे प्रयागराज का हर कोना महाकुंभ की भव्यता को प्रतिबिंबित कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी काम अधूरा ना रहे। लोक निर्माण विभाग से लेकर नगर निगम तक हर विभाग अपनी तय सीमा में ही अपना काम पूरा करे। प्रधानमंत्री मोदी के 13 दिसंबर के दौरे को लेकर तैयारियां और तेज हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री महाकुंभ क्षेत्र में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें सड़क निर्माण, घाटों का सौंदर्यीकरण और बिजली के तारों को भूमिगत करने जैसे काम शामिल है। लोक निर्माण विभाग और प्रयागराज विकास प्राधिकरण मुख्य सड़कों और चौराहों को खास तौर पर तैयार कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग स्ट्रीट लाइट्स लगाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तेजी से काम कर रहा है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत का कहना है कि प्रयागराज को एक उत्सव स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ की भव्यता और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का अद्वितीय अनुभव होगा। महाकुंभ 2025 के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। सरकार ने 7 स्तरीय सुरक्षा योजना बनाई है, जिसमें आधुनिक तकनीक और पारंपरिक व्यवस्थाओं का तालमेल होगा। इसके साथ ही स्वच्छता, जल आपूर्ति और यातायात प्रबंधन पर भी फोकस है। संगम क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें हाईटेक शौचालय, स्वच्छ पानी के लिए आरओ प्लांट्स और एकीकृत हेल्प डेस्क शामिल है। संगम के घाटों पर विशेष लाइटिंग और डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही हैं, ताकि श्रद्धालु यहां के आध्यात्मिक अनुभव को यादगार बना सके। महाकुंभ 2025 न सिर्फ एक आयोजन है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगम नगरी की तस्वीर बदलने की ये कोशिश इतिहास में दर्ज होगी। महाकुंभ की तैयारियों और भारत का ये गौरवशाली अध्याय का एक बड़ा उदाहरण भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की झलक प्रयागराज के पावन संगम तट पर भी देखने को मिलेगी। खास तौर पर नोएडा की बड़ी परियोजनाएं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी इस महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे नोएडा का भविष्य महाकुंभ में प्रदर्शित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज का महाकुंभ आस्था का सबसे बड़ा मेला, जहां देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि विकास की झलक भी देखने को मिलेगी। नोएडा की दो प्रमुख परियोजनाएं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी,
यमुना प्राधिकरण के 20,000 वर्ग फीट के भव्य स्टॉल में प्रदर्शित होंगे। इन परियोजनाओं को देखने और समझने का मौका महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही देश के सबसे बड़े और व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक बनने जा रहा है। वहीं फिल्म सिटी के निर्माण से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी, जहां बॉलीवुड और दुनिया भर के फिल्मकार शूटिंग के जाएंगे। महाकुंभ में नोएडा की बड़ी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने का उद्देश्य है लोगों को विकास की तस्वीर दिखाना। यहाँ रोजगार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरीन अवसर तैयार हो रहे हैं। सरकार का मकसद है कि महाकुंभ के जरिए उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप को दुनिया के सामने लाया जाए। नोएडा की ये परियोजनाएं राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। तो महाकुंभ 2025 सिर्फ आस्था का संगम की नहीं बल्कि विकास की गूंज भी सुनाई देगी। नोएडा की ये भव्य परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। ये भारत की पवित्र नदी पर आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर 12 सालों में विशेष रूप से 4 स्थानों यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आयोजन में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अद्वितीय आयोजन हर 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे गहरी पौराणिक मान्यता और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन हो जाएगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। शाही स्नान की तारीख 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा पहला शाही स्नान। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या तीसरा शाही स्नान। 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी चौथा शाही स्नान। 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा पांचवा शाही स्नान। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि अंतिम शाही स्नान। मान्यता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की प्राचीन कथा से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक देवताओं और असुरों ने अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों तक संघर्ष चला था। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 सालों के बराबर माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी थी, जिनमें से 4 स्थान पृथ्वी पर है जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मौजूद है। यही कारण है कि इन जगहों पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। वहीं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह हर 12 सालों में 12 राशियों का चक्र पूरा करता है। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसीलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं।
प्रयागराज के संगम स्थल जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, उस जगह का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहां स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन कुंभ में भाग लेने देश विदेश से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। गंगा के तट पर होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आस्था के सबसे बड़े आयोजन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के सफर को सुगम और तेज बनाने के लिए भारतीय रेलवे की बड़ी तैयारियां की हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन और आधुनिक रेलवे ब्रिज इस योजना को और खास बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो कैसी बदलेगी रेल यात्रा की तस्वीर, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ 2025 जो अगले साल जनवरी और फरवरी में आयोजित होगी, सिर्फ आस्था का पर्व नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक भी बनने जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने लगभग 950 करोड़ रुपए के बजट से प्रयागराज और इसके आसपास के रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम शुरू किया था, जो अब अपने अंतिम चरण में है। गंगा रेल ब्रिज, प्रयागराज वाराणसी रेल ट्रैक का दोहरीकरण और अन्य ब्रिजों का निर्माण इस प्रोजेक्ट के मुख्य हिस्से है। इनसे न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी, बल्कि दिल्ली, कोलकाता, पटना, गोरखपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी भी पहले से तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। गंगा रेल ब्रिज का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, जो अब तैयार है। ये ब्रिज पुराने आईजेट ब्रिज की जगह लेगा और प्रयागराज के दारागंज को झुंसी से जोड़ेगा। इस नए ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती और आधुनिकता है, जो इसे एक सदी तक सेवा में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा प्रयागराज से वाराणसी के बीच रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया गया है। अब इस रूट पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। झुंसी से रामबाग तक के बीच ट्रैक को दोहरा कर रोजाना 200 से अधिक ट्रेनों के संचालन की तैयारी की गई है। गंगा रेल ब्रिज के साथ ही CMP डिग्री कॉलेज के पास एक नया रेल ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। ये ओवर ब्रिज महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ को संभालने में अहम भूमिका निभाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद 8 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे और इन सभी तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज में इन परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। ये न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, बल्कि देश के लिए रेल नेटवर्क में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने वाला होगा। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की ये तैयारी केवल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए हाईटेक सिस्टम, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। प्रयागराज जंक्शन, झुंसी और रामबाग जैसे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। इन स्टेशनों पर अब फूड प्लाजा, फ्री वाईफाई और मॉडर्न वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे के इस महाप्रयास का उद्देश्य केवल भीड़ को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान एक यादगार अनुभव देना है। महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और भारत के विकास की एक झलक पेश करेगा। भारतीय रेलवे की ये कोशिश न सिर्फ इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएगी, बल्कि ये दिखाएगी कि कैसे आधुनिक तकनीक और बेहतर प्लानिंग से आस्था का सम्मान किया जा सकता है। तो तैयार हो जाइए महाकुंभ के इस अद्भुत सफर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ की महातैयारियों के बीच एक और खास बात सामने आई है। सीएम योगी सरकार पुरानी परंपराओं को निभाते हुए आने वाले श्रद्धालु और यात्रीगणों पर पुष्प वर्षा की विशेष योजना बना रही है। और क्या कुछ खास है इस बार, जानते हैं इस महाकुंभ विशेष रिपोर्ट में। महाकुंभ में सभी घाटों पर
पुष्प वर्षा की योजना। सनातन संस्कृति और आस्था को नमन। महाकुंभ में होगा पुरानी परंपराओं का निर्वहन। सीएम योगी सरकार निभा रही पुरानी परंपराएं। कुंभ के यादगार को अनुभव बनाने की पहल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ 2025 को यादगार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए ये महाकुंभ एक शानदार अनुभव हो, इसके लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा सभी चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को आयाम देने के लिए श्रद्धालुओं पर हर बार की तरह इस बार भी आकाश से पुष्प वर्षा किए जाने की योजना पर भी काम हो रहा है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार इससे पहले भी कुंभ माघ मेला समेत कई धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करती रही है। इस परंपरा का महाकुंभ 2025 के दौरान भी पालन किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक योजनाओं के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं, साधु और संतों पर पुष्प वर्षा की जाती रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप महाकुंभ 2025 में भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। नागा सन्यासियों और अन्य साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं पर भी पुष्प वर्षा किए जाने की योजना है। सामान्यतः संगम नोज पर पुष्प वर्षा किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार चूंकि और अधिक संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में संगम नोज के साथ साथ अन्य सभी घाटों पर भी पुष्प वर्षा को लेकर चर्चा चल रही है। जल्द ही इस पर कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा सनातन संस्कृति और आस्था को नमन करने का प्रतीक बन गया है। कुंभ के दौरान पवित्र स्नान पर्व हो या फिर माघ मेला या कांवड़ियों की यात्रा, योगी सरकार पुष्प वर्षा के माध्यम से आस्था को नमन करना नहीं भूलती। स्वयं सीएम योगी कई बार हेलीकॉप्टर और मंचों के माध्यम से श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सनातन संस्कृति का मान बढ़ाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रही हैं। 2021 कुंभ के दौरान भी मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई थी। तब भी सोशल मीडिया पर यूपी में पुष्प वर्षा हैशटैग काफी ट्रेंड हुआ था। तो वहीं अब महाकुंभ 2025 में भी इस परंपरा को जारी रखते हुए और भी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। यूपी जल निगम नगरीय प्रयागराज पूरे महाकुंभ में पानी की सप्लाई के साथ साथ स्थायी शौचालय की सफाई और गंदे नालों के पानी के ट्रीटमेंट का कार्य भी कर रही है। यूपी जल निगम नगरीय प्रयागराज ऑटमिक रिसर्च सेंटर वफ की मदद से महाकुंभ में 3 अस्थायी एसटीपी बना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज। योगी सरकार के राज में होगा भव्य महाकुंभ। न दर्शन में हो की दिक्कत, न रहने खाने में। महाकुंभ 2025 के लिए निर्माण कार्य भी पूरे जोर शोर से हो रहा है। सीएम योगी के स्वच्छ और स्वस्थ महाकुंभ के विजन को साकार करने में जल निगम नगरीय पूरी क्षमता से कार्यरत है। एक और तो जल निगम नगरीय महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र के जलज निस्तारण की जिम्मेदारी भी संस्था की ही है। इसी कड़ी में निगम मेला क्षेत्र के 1,50,000 शौचालयों के स्लज का ट्रीटमेंट करेगा। निगम स्थायी और अस्थायी ट्रीटमेंट प्लांट, सेजफुल व्हीकल और पाइपलाइन की मदद लेगा। अलोपी पंपिंग स्टेशन कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, ताकि महाकुंभ का अतिरिक्त दबाव प्रयागराज शहर पर ना पड़े। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। स्वच्छ और स्वस्थ महाकुंभ की सीएम योगी की मंशा के मुताबिक महाकुंभ मेला क्षेत्र को पूरी तरह ओडीएफ बनाने का प्रयास है। मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 1,50,000 शौचालय बनाने का प्रयास है। महाकुंभ के लिए 3 अस्थायी एसटीपी का निर्माण होगा। नगर निगम राष्ट्रीय संस्था बार्क की मदद से लगभग 3.60 करोड़ की लागत से एसटीपी तैयार हो रहा है। एसटीपी वेस्ट
और नाले के पानी का निस्तारण करेगा। एसटीपी बाग के SGSPR टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एसटीपी तक स्लज पहुंचाने का कार्य विभाग के 9 सेसफुल व्हीकल और सीवेज पाइपलाइन करेगी। जल निगम में 4000 लीटर कैपेसिटी के 4, 3000 लीटर के 3 और 1000 लीटर के 2 सेसफुल व्हीकल मेला क्षेत्र में नियमित स्लज निस्तारण का कार्य करेगा। मेला क्षेत्र का शेष गंदा पानी सीवेज पाइपलाइन से सीधे एसटीपी तक पहुंचेगा। अलोपी पंपिंग स्टेशन की क्षमता 45 KLD से बढ़ाकर 80 KLD करने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 10 दिसंबर से राइजिंग के कार्य के बाद अलोपी पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा। इसके दोनों ओल्ड और न्यू सम की वर्किंग शुरू हो जाएगी। ये तीनों एसटीपी 15 दिसंबर तक मेला क्षेत्र में स्थापित कर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। सीएम योगी के स्वच्छ और स्वस्थ महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करने में एसटीपी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।